यस, DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, पेपर 2 6 to 8 क्लासेस वाली हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पार्ट 6 लेसन संख्या 3। पहला प्रश्न है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है साहब? समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत। हाँ जी, आगमन विधि कहती है उदाहरण प्रस्तुत करके तब बच्चों को बताया जाए। हो जाएगा। समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान लीजिए। पूर्ण ज्ञान समस्त गद्य विद्याओं का। अच्छा, दवाई दारू पिए हैं? हो टॉनिक, हाँ टेबलेट खाए हैं? सब है पूर्ण रूप से एक के बार में खा लेते हैं। विश्लेषण विधि के तहत अंश अंश करके टुकड़ों में बांट करके दिया जाता है। 2 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा जो नहीं है। और गद्य विद्या अर्थात पोएट्री, कविता इत्यादि, तो इनका पूरा ज्ञान बच्चों को देना अनिवार्य नहीं है और बच्चे सभी सीख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा महात्मा गांधी का चैप्टर छोटे छोटे पार्ट में दिया जाता है, अगली कक्षा में फिर बढ़ाया जाता है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। तो पूर्ण ज्ञान देना यह गलत होगा, यही नहीं होगा। भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। भाषा की संरचना किस प्रकार पद्य का प्रयोग किया जाता है, दोहों का प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार कंस्ट्रक्शन हुआ है, यह तो देते हैं शिक्षण में। विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयुक्त किया जा रहा है, तो यह भी प्रयोग होता है कविताओं में, गद्य में। क्या? दोहे, अलंकार, छंद, रस, सबका प्रयोग होता है। तो खैर यही हमारा नहीं होगा और यही उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, आगमन विधि से हम बढ़ते हैं। आगमन विधि से क्या बढ़ते हैं? उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उस तौर पर सोचिए कि व्याकरण का, ग्रामर का टीचिंग करवाएंगे तो किस प्रकार से बेहतरीन बच्चों को जो है ना दे पाएंगे शिक्षण। व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक मतलब क्या है ना, प्रिंसिपल टाइप का सैद्धांतिक विवेचना, सिद्धांत, थ्योरी आदि जो कि रट्टा मार पे होगी ना, इस पर जोर थोड़े देंगे। फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष अर्थात स्वाभाविक पक्ष, प्राकृतिक दुनिया से जोड़ करके, नेचुरल उदाहरण दे करके। कितनी बेहतरीन बात है। व्याकरण की कोटियों की पहचान करना, तो साहब यह भी तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, रटंत विद्या पर जाएगी ना। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ तो कदापि नहीं होगा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे? तो कहानी का चयन कीजिएगा, कविता का चयन कीजिएगा। किताबें नैतिक उपदेश से भरी हों। साहब नैतिकता की बातें किसे सुनने अच्छा लगता है? उपदेश भरी बातें सिखाते हैं अलग बात है, लेकिन नैतिकता की बातें, उपदेश भरी बातें, यह सभी बच्चों के लिए विशेष रूप से इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। किताबों के पृष्ठ कम हो। अच्छा, ज़रूरत भरी चीज़ें होनी चाहिए ना, पृष्ठ कम हो उससे क्या मतलब है? किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हों, यानी भाषा की ज़रूरत के अनुसार हों। मनोवैज्ञानिक अर्थात सृजनात्मकता जो लाए साइकोलॉजिकल रूप से, कितनी बेहतरीन बात है। किताबों में रंगीन चित्र अवश्य हों। प्राथमिक रूप रहता तो रंगीन चित्र अवश्य होता, और रंगीन चित्र तो होना ही आवश्यक है। भाषिक ज़रूरतों के अंतर्गत क्या रंगीन चित्र नहीं आया? बच्चे की ज़रूरत क्या है? रंगीन चित्र भी होती है। भाषिक ज़रूरतें, सारी चीज़ों का प्रयोग, मुहावरे, दोहे, लोकोक्तियाँ, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, सारी चीज़ें स्त्री विकल्प में समाहित होंगी और उत्तर हो जाएगा। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है। कब? जब पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बहुत बेहतरीन बात है। भाषा की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो लेना है, आकलन करना है। जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं, बच्चों के समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाता है।
यानी कि एनरिचफुल एनवायरनमेंट प्रस्तुत करवाया जाता है बच्चे को। रिचफुल एनवायरनमेंट बेहतरीन विकल्प के रूप में बी नंबर का चुनाव करेंगे। यस। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। बेहतर विधि आगमन, हाँ जी आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड, ज्ञान इन होगा, डिडक्ट नहीं, निगमन विधि नहीं, जहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि बच्चे की बाहरी दुनिया, परिवेश, वहाँ से उदाहरण लेते हैं, नियम को बताया जाता है, बच्चों को ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त विधि को ओर प्रशस्त किया जाता है। ए इज द बेस्ट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा, कौन सा बेहतरीन होगा साहब? तो व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक तैयार करके बच्चों को देना। अच्छा वर्कशीट समझते हैं ना, वर्कशीट जैसे डॉट 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 बिंदु भरे रहते हैं, उभरे रहते हैं और बच्चों को केवल उस पर हाथ उकेरना रहता है, तो वर्क पत्रक है, कार्यशीट है, वर्कशीट है। तो ऐसा तो करेंगे नहीं, व्याकरणिक बिंदु को जोड़ दिया जा रहा है। बच्चों को भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। व्याकरणिक कोटि यानी कि ग्रामर का अभ्यास करवाएंगे। व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना। व्याकरण के बिंदु पर एक एक करके चर्चा करेंगे, अच्छी बात है। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ, देखिए पाठ के संदर्भ में यह तो सबसे ज्यादा दमदार होगा, बिंदु को, व्याकरण बिंदु को स्पष्ट कीजिएगा। तो व्याकरण के संदर्भ में, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में, डी नंबर बेहतरीन उत्तर। यस। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आपकी से सबसे कम, विच विल बी द लेस इम्पोर्टेंट, कम इम्पोर्टेंट, तो क्या हो जाएगा? उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। उचित गति, समावेशी क्लास है ना, इंक्लूसिव क्लास, सभी बच्चे उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना कर लेंगे, तभी तो किसी भी भाषा का विशेष रूप से हम कह सकते हैं यति, गति, आरोह, अवरोह, प्रवाह। किसी वाक्य को बोलने का अलग ढंग होता है, अलग तरीके से लय रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो यह तो होता है। चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता या कहानी लिखना। यस। छोटे बच्चे जो है चित्र देखते हैं और चित्र देख करके अपने विचार प्रकट करते हैं, सृजनात्मकता आएगी। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। केवल पत्र लेखन से क्या हो जाएगा? अधूरी कहानी को पूरा कर सुनाना और लिखना। अधूरी कहानी है, बच्चे अपने सृजनशील विचारों का प्रयोग करेंगे और पूरा करेंगे कहानी को अपने अपनी भाषा के आधार पर, समझ के आधार पर, तो तार्किकता आएगी, कल्पनापरकता, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, यह भी हो जाएगा। सी नंबर हमारा उत्तर होगा। पत्र लेखन पर केवल जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? कैसा प्रश्न? तो साहब प्रश्न होना चाहिए ऐसा जिसमें बच्चा का खोपड़िया यूज हो, रट्टा मार वाला क्वेश्चन नहीं। जैसे आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते बच्चों? तो सारे बच्चे अलग अलग जवाब देंगे, अलग अलग उनका सोचने का तार्किकता नजर आएगा एक शिक्षक को। तो इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जिसमें सृजनशील विचार होने चाहिए। गांधी जी के जीवन, व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों? किन विशेषताओं ने, अलग अलग विशेषता के बारे में सभी बच्चे प्रकट करेंगे अपने विचार। सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे? यह किसी संस्मरण में दिया होगा, निबंध में, और क्यों नहीं मिलते थे तो उसी एकमात्र उत्तर को सभी चुनाव करेंगे। तो यह रट्टा मार जाएगा कि नहीं? गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया? किसी आदमी के बारे में दिया गया होगा, किसी पैसेज में, किसी दोहे में, किसी निबंध में, और उस आदमी के बारे में रटा जाएगा, तो यह भी नहीं होगा ना। सृजनात्मकता जो लाए वैसे विकल्पों का चुनाव करना है। गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया? तो स्पष्ट बातें दी गई होंगी उस निबंध में, और वह भी रट्टा मार जाएंगे। एक नंबर किन किन विशेषता, अलग अलग विशेषता के बारे में अलग अलग बच्चे चर्चा करेंगे, और एक नंबर हमारा उत्तर होगा सर्वाधिक महत्व के रूप में। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? लक्ष्य भाषा, जो भी भाषा
आपकी पढ़ाई हो रही है, जिस चीज की पढ़ाई हो रही है वह उस समय टारगेट लैंग्वेज कहलाता है, लक्ष्य भाषा कहलाता है। भाषा शिक्षण तो प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसी का तो प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट विधि और प्रत्यक्ष विधि उदाहरण वगैरह दे करके तब सिखाया जाता है। व्याकरण विधि, ट्रांसलेशन, अनुवाद विधि, व्याकरण विधि, ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि सीबीएसई स्कूलों में आपने देखा होगा, सीबीएसई स्कूलों में कम हियर गो देयर, डायरेक्ट ही प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को अंग्रेजी सिखा दिया जाता है, हिंदी नहीं बताई जाती है। इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ए विल बी द राइट आंसर। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से यानी प्राकृतिक वातावरण के रूप से योगदान दे सकता है, बच्चे के परिवेश से जोड़ करके? तो सहजता का मतलब साहब प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, सरल रूप से। तो भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास, लैंग्वेज लेबोरेटरी का एक्सरसाइज। फिर है स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, शिक्षक स्वयं भाषा प्रयोग करेगा। यदि उसकी भाषा खराब होती है, गलत होती है, तो बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो परिवेश मैंडेटरी होगा कि स्वयं शिक्षक भाषा का प्रयोग। कक्षा में प्रदर्शित चार्ट का प्रयोग, पुस्तकालय लाइब्रेरी में रखी पुस्तकें। बी नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। माने शिक्षक जैसा भाषा का प्रयोग करेगा, बच्चों को सहजता से, आसानी से योगदान देगा, वैसा परिवेश का निर्माण होगा। सहजता से, नहीं तो हम चार्ट का भी प्रयोग कर सकते थे पुस्तकालय में, लेकिन बेस्ट रूप में तो बी नंबर होगा ना साहब। यस। व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन, बारीकी की समझ का आकलन संदर्भ युक्त सामग्री में किया जा सकता है। संदर्भ युक्त यानी कंटेक्स्ट से जोड़ करके, उस कंटेक्स्ट से रिलेटेड करके बेहतरीन होगा। रटंत विद्या बिल्कुल नहीं, अंकों का अंक वगैरह नहीं। आप देख रहे हैं तीनों विकल्प तो यू भी कट रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, डैश के अतिरिक्त यानी किसके अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, तो किस पाठ सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक होता है? कौन सा, किसके अतिरिक्त यानी किसको छोड़ करके? तो पाठों को याद करवाना को छोड़ करके परिचर्चा करेगा, घटना वर्णन करेगा, गीत मदद करेगा, सहायक होगा। सी नंबर नहीं होगा। 28 जुलाई 2013 का प्रश्न है। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो कविता का भाव पूर्ण पठन और रसानुभूति, यह सबसे ज्यादा महत्व देंगे। रसानुभूति अर्थात रसानुभूति, रस से ओतप्रोत, रस समझ रहे हैं साहब, दोहा, छंद, रस, मुहावरे, यानी सारे चीजों का प्रयोग अलंकृत करता है किसी भी भाषा का प्रयोग। वो टमाटर का या आम का रस नहीं समझिएगा। भावपूर्ण, भाव से जोड़ करके पठन, अलंकार की पहचान, अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सलेस अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अलंकार से जोड़ना ही मेन लक्ष्य थोड़े होता है। काव्य का भाव विश्लेषण, भाव को केवल बताना, कविता के तत्वों पर आधारित समीक्षा करना, क्रिटिसाइजेशन करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना। 1 नंबर हमें हम सभी को इंक्लूड पाते हैं। कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जा सकती है जब सहज रूप से सीखा जाएगा। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, कंठस्थ करवाया जाए। रटंत विद्या, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाए नहीं, तब तो बाल केंद्रित शिक्षण का हनन होगा। तब तो 2 विकल्प बच गए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य, भाषा प्रयोग कर सके बच्चे अपने जीवन में, हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे चौक चौराहा हो, विद्यालय हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह प्रयोग कर सके, यही तो होगा सहज और प्रभावी उद्देश्य। मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग क्या करता है साहब? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती है। यस, किसी भी भाषा को प्रभावशाली बना देता है। 9-2-11 हो जाना, चलो 9-2-11 हो जाओ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आदि,
ये सारी चीजें क्या बताती हैं साहब, भाषा को प्रभावी बना देती हैं। यस, 1 नंबर उत्तर। और केवल गद्य पाठ अभ्यास नहीं, व्याकरण प्रमुख हिस्सा, रटंत विद्या हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का लोकोक्तियाँ, नहीं, भाषा अभिव्यक्ति को इफेक्टिव बना देती है, प्रभावशाली बना देती है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, लोकगीत को, तो लोकगीत क्या करते हैं, मातृभाषिक दुनिया से जुड़े रहते हैं, उस परिवेश से, उसकी संस्कृति से जुड़े होते हैं, भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। यस, संगीत सिखाने में जुड़ा नहीं, गायन का महत्व देना, निर्वाह करना नहीं। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, कल्चर से जुड़ा होता है, यानी उसके बच्चे के परिवेश से जोड़ करके। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है, निर्माणकारी उपागम यानी संरचनात्मक उपागम। जनवरी 2012 का प्रश्न है साहब। और विकल्प, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा का प्रयोग एकमात्र, आप कहोगे कि 1 नंबर का भी उत्तर हो सकता है। क्या व्याकरण ग्रामर को ही जानना एकमात्र उद्देश्य है? समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार के आधार पर अवलोकन करके बच्चे नियम बना लेते हैं, लेकिन नियम को पूर्णतया आत्मसात नहीं कर लेते हैं, यानी पूर्ण समझ नहीं होती है ना भाषाओं, मतलब 1 बी नंबर तो आपका सही है, लेकिन आगे विकल्प देखा जाए, यहाँ स्वयं ही नियम बना लेते हैं, तो पूर्णतया जब नियम बनाएगा तब तो गलत हो जाएगा, तब तो बच्चों को पढ़ाने की विद्यालय में आवश्यकता ही नहीं है दोस्त। बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ नहीं, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, विशेष बल। हालांकि यह विकल्प क्वेश्चन के साथ आपका सही होगा, निर्माणकारी उपागम, तो भाषागत शुद्धता पर यानी जीवन में प्रभावशाली प्रयोग कर पाएगा बच्चा, और डी नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए निम्नलिखित में से तो क्या सर्वाधिक? जनवरी 2012 पढ़े गए नाटक का मंचन यानी कि रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन करना, खुद से पात्रों का चरित्र चित्रण करना, क्रिटिसाइजेशन करना, लिखित परीक्षा नहीं, केवल टेस्ट वगैरह, लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप में लिखना, यस, डायलॉग वगैरह सुंदर रूप में लिखना। क्या समावेशी कक्षा में, यार लर्निंग बाय डूइंग देखिए 1 नंबर में हो रहा है, यदि पढ़ा गया जो भी पाठ है उसका नाटक का मंचन करेगा, तो नाटक का मंचन समझ रहे हैं ना, माने खुद से वैसा पात्र वगैरह निर्वाह करना, खुद से वैसे भूमिका को जीना, हाँ, पोडियम पे जा करके, स्टेज पे जा करके वैसा ड्रामा करना, नाटक का मंचन करना, और लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चे को वह पाठ भी बेहतर समझ में आएगा और साथ ही साथ ऑल एक्टिविटी उसकी क्रिएटिव होगी। चलिए दोस्त, 1 नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। मिलते हैं पुनः दमदार वीडियो में, अच्छा लगा होगा तो प्लीज वही सब्सक्राइब, शेयर, क्या। हाँ जी, चलिए, सबको नमन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।